नमस्कार और राम राम सभी को। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी खजूरिया पाठशाला में। आपका स्वागत है। मैथ की सेक्शन कैसे रहने वाली है? कहते हैं सर कितने नंबर का आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ 10 नंबर का पेपर जो है वो रहने वाला है। HRTC में 10 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सकते हैं का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने पैटर्न में कुछ भी नहीं बताया, 10 टॉपिक दे दिए, तो भाई यही तुम्हें करना है। तो भाई यही तुम्हें सवाल आएंगे, तो आपने करना है सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को, और नई नई लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपके सामने आती रहेंगी। सेशन की शुरुआत करते ज़बरदस्त तरीके के साथ। आज मैथ का सेशन रहने वाला है और आपको क्या करना है, सभी सवालों के आंसर करने नहीं करने होंगे। तो नीचे लिखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना कि आपका क्या आंसर आया। आपको मिलेंगे हर एक सवाल के लिए 30 सेकेंड और आपका समय समाप्त होगा, फिर मैं आंसर करूंगा। सेशन की शुरुआत करते जबरदस्त तरीके के साथ। आप सभी का स्वागत है, तो वेलकम बैक टू द क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे। कहते कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो पढ़ना मत बंद करना, बस प्रयास है, अंतिम प्रयास। कहता है यही रात है अंतिम, यही रात है भारी। तो भाई साहब लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल, पेन पेपर रेडी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुड आफ्टरनून वीना जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल, अरे सर ये क्या है? कहता सर ये क्या है? ये है अंडर रूट। अंडर रूट की पावर कितनी, वैल्यू कितनी होती है? आधी वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? आधी वैल्यू होती है। अब यहां पर क्या हो गया? कहता सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो। चलिए कहता है अब क्या हुआ, अंडर रूट ये आपके सामने है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जे स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है इसकी वैल्यू आधी होती है, यानी कि ये किसी भी वैल्यू के ऊपर होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो आधी मानी जाती है। जैसे मैं ऐसे करता हूं तो ये आधी परे जाती है, तो ये स्क्वायर बन जाती है। मतलब इज इक्वल टू के उस पार जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? 2/1 बन जाएगी। 1/2 2/1 बन जाएगी। और स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होता है? ऐसे ही होता है। अब 25 की पावर क्या? 5 × 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहां पर क्या बचा? 5। तो 11 + 5, फिर इसके बाद अंडर रूट। 11 और 5 कितने होते? कहता अंडर रूट 16। तो 4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 आएगा। यहां बचा 4। 21 और 4 25, फिर से ये वाला कट गया। अब यहां पर भी 5 आएगा, 5 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब यहां 5 बचा, 31, और यहां भी 5 बचा। 31 और 5 कहता है 36। तो 36 अंडर रूट के अंदर, तो मतलब 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से फिर से रूट कैंसिल और बचा 6। तो 58 और 6 कितने होते हैं? 64। और आपका 8 8 जा 64। तो अंडर रूट आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 8 आंसर आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बराबर तरीके के साथ। अब यहां पर क्या कहता है? कहता है इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है जो आपके सामने दिया गया है। कहता है वैल्यू इसकी क्या होगी? इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। 49 की ब्रैकेट है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर ये 6 है, फिर 7 है। देखिए यहां पर लगेगा बोडमास का फॉर्मूला। कहता है BODMAS। अच्छा, तो सर आपने वी बोडमास नहीं पढ़ाया। ब्रैकेट से भी पहले एक चीज आती है। कहता सर ये जो चीज है, ये जो चीज लगी है ना ऊपर, इसको कहते हैं वर्नाकुलर बार। क्या कहते हैं? वर्नाकुलर बार कहते हैं। तो सर ये जो बार है ये सबसे पहले सॉल्व होगी। अब आपके सामने क्या होगा? 7 में से 12 निकाल दिए तो आंसर क्या आएगा? -5 प्लस का 6, ये है। क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट से भी पहले ये सॉल्व होगा। 7 में से 12 निकाल दिए तो -5, प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 5 निकाल दोगे तो आंसर आएगा 1। तो यहां से यहां तक तो आंसर आ गया 1 बन गया हमारा। अब है ऑफ 3 / 12, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, प्लस 35 है, -49 है। ठीक है, ये है। बाकी के ब्रैकेट हट चुके हैं।
अब सबसे पहले ब्रैकेट है, हाँ है, फिर ऑफ है, हाँ है, तो 3 ऑफ 1 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 जा, ये तो 3 ही आ गया, क्या आएगा 3, तो इसका मतलब क्या होता है 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा सॉरी 3 है नीचे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ नीचे क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 4, बाहर क्या है, बाहर प्लस, फिर 35, फिर ब्रैकेट का बंद है, फिर माइनस, फिर 49, 35 और 4 कितने होते हैं 39, ठीक है, माइनस 49, तो 49 में से 39 माइनस करोगे तो 10 राइट आंसर आएगा। सेशन को लाइक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 10 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, 49 ठीक है, 49 में से 39 निकाल दिए तो 10 राइट आंसर होगा। सेशन को लाइक कर दो फटाफट, शाबाश। चलिए अब आपके सामने सवाल है, कहता सर ये कैसा सवाल है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, प्लस की ही वैल्यू है, तो चलिए आंसर क्या आता है, लेट्स सी। कहता इसका आंसर क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, तो आपने पॉइंट को एक जगह रखना है, ये ले लिया हमने पॉइंट, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ले लिया, पॉइंट के पहले क्या है 4, पॉइंट के बाद क्या है 3, तो 4 4 4, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, बाकी जो बची है वहां पर 0 0 लिख लो, प्लस ही तो करना है, ठीक है। अब पॉइंट के पहले 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, पॉइंट के पहले 1, पॉइंट के पहले 1, पॉइंट के पहले 2, पॉइंट के पहले 2, पॉइंट के पहले 3, तो पॉइंट के पहले 3, जो बची जगह है वहां पर 0 लिख दो। अब हमने इसको प्लस करना है, 4 का 4, 4 का 8, 4 का 12, फिर 16 और 1 17, 7 2 4 8 आया लास्ट में, तो भाई यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। खत्म कहानी, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई, यस। अब कहता है आपके सामने, आपने बोडोमास को बढ़िया ध्यान से रखना है, ठीक है। फिर कहता है आपने अब क्या करना है, बोडोमास के फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3469.24 1209.53 2046.27, अच्छा ये वैल्यू प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, उसको बाद में करते हैं, पहले 7 और 3 10 और 4 11, एक लगा कैरी, 2 2 4 और 5 9 हो गया, 9 9 18 6 24, 2 कैरी 6 4 10 और 2 12 हो गया, अच्छा 4 और 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 2 5 और 1 6 6 7 2 4, इसमें से हम माइनस करेंगे 255 2551.50, एक का एक 9 में से 5 निकाल दिए तो 4 हो गया, 4 में से 1 निकाल दिए तो 3 हो गया, 12 में से 5 निकाल दिए 7 हो गया, 6 में से 5 निकाले 1, 6 में से 2 निकाले 4, 4173, ठीक है। तो 4173.41, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई 4173.41, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू अगर मतलब इसका मतलब होता है 2/1, तो इधर जाके ये 112 हो जाएगी, यानी कि 4173.41, इसकी अंडर रूट, ये अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर मिट जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर मिट जाएगा। अब अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो भाई ये इन ऑप्शंस में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, इन ऑप्शंस में तो कुछ भी नहीं आ रहा,
ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4173 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ना हो पर आंसर जो है वो यही आएगा, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, ओ ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस है, ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया रे गड़बड़ हो गया, गड़बड़। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। 3469.24 1209.53, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 9 9 18, 6 1 7, 4 और 2 6, 3 और 1 4, माइनस करा है 2046.27, इसको हमने माइनस किया, 7 में से 7 0, 7 में से 2 5, 8 में से 6 2, 7 में से 4 3, 6 का 6, 4 में से 2 2। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस होगा 2551.50, 0 का 0, 0 का 0 1, 13 में से 5 निकाल दिए तो 8, फिर 5 में से 5 निकाल दिए तो 0, फिर आपका बस 81। तो भाई 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 81 जो है वो किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैंने प्लस का सोच दिया था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये 9 आंसर हो गया, इसका 9 आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। कहता 5.25 इसकी मल्टीप्लाई अब आप यहां पर लिखा है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। कहता 5.25 को 525 भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 6 भी कर सकते हो और 4 भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये भी क्या है, ये डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई बना के, सॉरी इसको डिवाइड ही रहने देते हैं, फिर बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब क्या है, 4 1 4, 25 चौका 100, हम 525 की बात करते हैं तो ये 25 से डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50। ठीक है, तो 25 1 जा 25, तो 25 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 25 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 21 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी पड़ेगी, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। अब यहाँ पर क्या होगा, 126 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, इस तरह से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 2 6 आया, 6 2 8 1 9, तो देखते हैं 7 1 जा 7। ठीक है, तो 5 बचा, तो 7 8 जा 56, तो 8 7 जा 56। यहाँ पर क्या बना, 18 बना, 18 से कट जाता है, तो 18 में से 2 निकाल दिए तो कितने आ गए, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। अब ये स्क्वेयर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। एक्सीलेंट, सेशन को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या है, 21 का स्क्वायर है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, 21 का स्क्वायर है माइनस 3717 है, डिवाइड बाय 59 है, और x मल्टीप्लाई बाय 8 है। ठीक बहुत बढ़िया, हर्षित ठाकुर, आदर्श होता, यशपाल सिंह। यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये आपने सबसे पहले, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है, हाँ है, ये ऑफ होता है, ऑर्डर बोलते हैं इसको। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, मैं निकाल के बताता हूँ। इसका स्क्वायर कर लो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, 4, अच्छा 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 441 आंसर आ जाएगा। इसका आ गया 441 माइनस, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, ना कि माइनस करेंगे। 3717 इसकी डिवाइड करेंगे हम 59 से। ठीक है, तो 59 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर मैं बात करता हूँ सर ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, देखिए आपने उसमें नहीं देखा था क्या, आपने उसमें नहीं देखा था, बराबर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखी,
ठीक है, तो नोटिफिकेशन देखना बराबर से, तो ये बच्चे बता ही देंगे कुछ ना कुछ। तो कहता है सबसे पहले बात करता हूँ, अगर हम 59 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 590, ऑब्वियस ही बात है। तो आधा करेंगे तो कम आएगा, तो 6 से करके देखते हैं। 59 की मल्टीप्लाई 6 से करके 9 6 जा 54 और 6 5 30 35 354, तो यही आएगा, सबसे नज़दीक ये है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 354 करेंगे, 11 में से 4 निकाल दिए 7, तो 6 में से 5 निकाल दिए तो 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। तो हम 59 की मल्टीप्लाई जरा 60 से करेंगे, 60 की 2 से करेंगे तो 120, तो हम 3 से करके देखते हैं। 9 3 27, 5 3 15 2 7, अरे वाह ये तो आ गया। तो 59 की हमने 3 से करेंगे तो 177 आएगा, तो हमारा 177 आ गया, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। हमने 441 में से 177 माइनस करना है। 11 में से 7 निकाल दिए 4, 13 में से 7 निकाल दिए तो 6, तो 3 में से 1 निकाल दिया तो 264, 264। तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, तो 26 में से ये निकाले 24, तो 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो 33 विल बी द राइट आंसर। चलिए अब माइनस का है निशान, जल्दी से करेंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से शाबाश, सभी लोग करेंगे। कहता माइनस का 948 है और प्लस का 147 है, माइनस का x है और माइनस का 1432 है। अब देखो ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस होएगा, यानी कि माइनस 948 प्लस 147, ये माइनस का इधर आ गया, प्लस 1432, ये माइनस का उधर आके प्लस का x की वैल्यू। तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 1432 प्लस 147 माइनस 948, 1432 माइनस 147, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। 7 और 2 9, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 1500, ठीक है। 948 माइनस करेंगे, 9 में से 8 निकाल दिए 1, 7 में से 4 निकाल दिए 3, 15 में से 9 निकाल दिए 631 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 631। सर मिस्टेक होगी पिछले वाले क्वेश्चन में? कोई मिस्टेक नहीं हुई है। हाँ HRTC का एग्जाम कब है? ये 10 को। चलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद अक्षय कुमार जी। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से प्लस करके मेरे को बताएंगे फटाफट से, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। कहता है 94763 43693 25638। गलती हुई है? क्या गलती हुई है? पिछले क्वेश्चन में तो क्या गलती हुई है? x की वैल्यू 33 नहीं आई, इतनी है, ठीक तो है सर जी। 63 होगा, आपने 177 कर दिया है। ओ ओके 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 ओके, सॉरी। अच्छा हमने 63 करना था, हमने 177 कर दिया है, यहाँ 0 आना था। 441 माइनस 63, 11 में से 3 निकाल दिए 8, 3 में से 13 में से 6 निकाल दिए 7 और 3 का 3, 378, ठीक है 378। हम इसको करेंगे 8 से, 8 3 जा 20, 8 5 जा 40, अच्छा 8 4 जा 32, तो 58 आ गया। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। हाँ IT टूल्स की वेटेज क्या रहेगी? IT टूल्स तो देखो 10 नंबर का ही पूछेगा वो, पर जो ट्रेड का है वो आपका 60-70 का पूछ सकता है। IT टूल्स का वेटेज तो 10 नंबर का ही रहेगा, पर जो ट्रेड सेक्शन है आपका टोटल, वो आपका 60 या 50-60 नंबर का रहेगा, ठीक है। मेरिट कितनी जा सकती है?
देखो चली जाएगी 65 से 75 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक, चलिए तो आ गया इसका आंसर, तो ये तो प्लस ही करना है। चलिए तो आपके सामने सवाल है, दिख रहा होगा 21 25 डिवाइड बाई ये। अब इसको कैसे करें, मैं आपको एक चीज़ ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, 21 डिवाइडेड बाय 25, इसको आसान बना लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 20 ऊपर लिख लेना, 9 नीचे लिख लेना है। ठीक है, बराबर। पहले तो तुम्हें यही सॉल्व करना था, अब बीच में मल्टीपल है, 5 की 12 मल्टीप्लाई डालो 17/10 लिख लो। पहले इधर वाला इधर सॉल्व करो, इधर वाला इधर सॉल्व करो। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, 28/15 मल्टीप्लाई बाय 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बस ऊपर आ गया 17/24। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, अब तुम्हारे सामने यही बचा है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, बस 7 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7 11, 119, 119 डिवाइडेड बाय 15 छिक्का 90, तो 90, तो 119/90 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है विशाल दिमान जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं विनायक सर के साथ। चलिए अब क्या करना है, अरे सर ये क्या है, ऐसा सवाल अगर आ गया तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी चीज किससे क्या डिवाइड हो रही है। आपने करना है 1827 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 1/29 मल्टीप्लाई बाय 1/7 प्लस 567 मल्टीप्लाई बाय 1/21। मल्टी डिवाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/21 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई का निशान बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं। तो 1827 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 2 जा 14, तो कितना बचा 42, 7 6 जा 42। ठीक है, 0 फिर 7 आया, 7 1 जा 7, 261 आ गया। इससे हमने काटा तो 261 आ गया। ठीक है, 261 की हमने डिवाइड करनी है 29 के साथ। ठीक है, तो 29 को हम 10 से करेंगे तो 290, तो 29 को 9 से करेंगे 9 9 81, 9 2 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26, 261। तो हम 9 से काट दिया, 29 9 का 9 आ गया ऊपर, तो ऊपर क्या बचा 9 प्लस, अब 21 और 567, 21 डिवाइडेड बाय 5 6 7, तो 21 2 का 42, तो 6 में से 2 निकाले 4 और 5 में से 4 निकाले 1 और 7 का 7, 147। अब हमने 21 की मल्टीप्लाई जो है वो 5 से करनी है। ठीक है, 5 1 नहीं 7 से करते हैं, 7 से 7 1 जा 7, लास्ट में 7 नहीं आ रहा, 7 2 जा 14, 147 आ गया जी 27। ये कटा 27 से। अब 27 प्लस 9 कितने होते हैं, 27 प्लस 9 कितने होते हैं 27, और 9 कितने होते हैं 6 आया 6। देखो 5 6 7 था ना, 21 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया डन। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत, 9 यहाँ तक 9 आया, ठीक है, प्लस ये 7 आया, बराबर हो गया। 27 और 9 कितने होते हैं, कहता है 36 होते हैं, तो अंडर रूट है, तो मतलब 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 6 आंसर आएगा। डन 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 डन। समझ में आया, यस लिख दो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया।
मैथ के 30 क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा, श्रीलंका लग जाएगी, श्रीलंका के साथ साथ सब कुछ लग जाएगा। 6561। अब देखो ऐसे सवालों को कैसे करना होता है, आपने करना है 6561, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बना दो। 9 लिखा है तो 1/9 लिख दो, डिवाइड लिखा है तो मल्टीप्लाई बना दो, 1/81 कर दो। ठीक है, तो 6561 ऊपर टर्म में, तो डिवाइड किससे हो रही है, दोनों से। तो आप 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब कितना आता है, 9 1 9, तो 8 9 72, 729 आता है, 729 आता है। तो 729 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। हाँ, तो हम इससे कम करेंगे तो 9 से करके देखते हैं। 729 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, ओ सॉरी 1, 9 2 जा 18, 18 26, 6, 9 7 जा 63 और 65, 6561 आ गया। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 9 से कटेगा ये, 9 आंसर आएगा। x की वैल्यू आ गई 9। बहुत बढ़िया, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। चलिए ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, कहता है सर ये सिंप्लीफाई करना हमने 4 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने क्या करना है, BODMAS, ब्रैकेट है हाँ है, ब्रैकेट है हाँ है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है हाँ है, 15 एकम 5 एकम 5 5 रो 15, तो कर दिया। अब बचा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। डिवाइड है, काट दिया सर, मल्टीप्लाई है हाँ है, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 10। अब ऐड है हाँ है, 10 और 12 22, माइनस 4, 22 और 4 18। तो 18 आया बीच का। अब 4 बाहर है, 18 जो के 72। दीपक शर्मा पूछ रहे ट्रेड के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो डेली लाइव होता है रात को 8 बजे, आज बताऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट आ गया है भाई, यूनिट डिजिट आता है, तो ये यूनिट डिजिट जो है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको, यूनिट डिजिट क्या कहता है, आपकी वैल्यू आनी चाहिए अब 279 167 342। तो यूनिट डिजिट होता है आपकी संख्या, अंतिम वाली संख्या क्या आएगी, इनको सबको मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले आपने कहा BODMAS, तो यूनिट डिजिट होता है लास्ट वाली, इकाई संख्या बोलते हैं इसको, इकाई संख्या। तो ये 2 लेना आपने और 7 लेना है, तो 7 2 जा 14 प्लस ये 9, 14 और 9 कितने होते हैं 25, तो 5 राइट आंसर है आपका। सॉरी 14 और 9 23 होते हैं, सॉरी, तो 3 राइट आंसर है इसका, 3 राइट आंसर है, 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले चले चले, कहता है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 की पावर जो मर्जी हो तो आंसर 0, 1 की पावर जो मर्जी हो तो आंसर 1, 2 की पावर 2 है तो हम अगर 2 3 7 8 की पावर होती है तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आई, कहता है 2 जो है हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 5 आएगा, तो फिर जाके ये वैल्यू बनेगी। तो 4 5 जा 20, तो मतलब आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाके आएगा।
2 की पावर की बात करते हैं तो आपके सामने यूनिट डिजिट कितना आएगा बताइए। 2 का यूनिट डिजिट कितना बना? 2 की पावर आधी। बताइए 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 फटाफट से, शाबाश। कोई बता सकेगा उसको मिलेगा 2 रुपए में 2 लड्डू का इनाम। ठीक है, बताइए बताइए फटाफट से। हाँ हाँ, आपके तर्क भी अच्छे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि कोई भी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से वर्क करती हैं कि जैसे आपने उनको जब करना शुरू किया, ये इस हिसाब के क्वेश्चन होते हैं कि जो एग्ज़ाम में अगर आपको आ गए तो तुम अटक ना जाओ भाई, क्योंकि पहले की तैयारी जो है वो बढ़िया रहती है। ठीक है, तो पहले की तैयारी जो है वो बढ़िया रहती है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन करना तो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, वो आपने नहीं किया तो ये गलत बात है भाई। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की तो कहता है इसका तो आया भाई 0, इसका तो आ गया भाई 1। तो हमने क्या करना है, जब भी वैल्यू छोटी होती है ना तो हमने उसका ही स्क्वायर कर देना है। तो 2 2 जा 4। अब 2 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 3 की पावर ही ले लेंगे। 3 3 जा 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो आंसर क्या आएगा 4। समझ में आ गई? यस और नो? समझ में आ गई तो हम क्या लेंगे 4 आंसर ले लेंगे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटवारी के फॉर्म राज्य आयोग के बनने के बाद ही फिल होंगे? देखिए, पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो डिपार्टमेंट ले सकता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 40? तो 2 3 7 और 8 की पावर जो भी हो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 10 जा 40, रिमाइंडर बचा 0, तो हम इसकी पावर को एक्सपेंड कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 1 आया आंसर 1। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 नहीं आता है। 7 की पावर 105, अब क्या होगा 2 3 7 8, तो 105 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 4 2 जा 8, अब 10 में से 8 निकाल दिए 2, ये 25, 8 3 जा 6 4 जा 24, तो 1 बचा। तो 7 की पावर 1 कितनी होती है 7 ही होता है। ऑप्शन समय समाप्त हुआ। हाँ गौतम जी, नेगेटिव मार्किंग है। सौरभ चौधरी जी बिल्कुल एनएफ होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, कहता व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 784 की पावर 521? 784 की पावर 521 कहता है 4 है, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर 6 आएगा। यहाँ 4 की पावर क्या है ऑड है, तो आंसर आएगा 4। खत्म कहानी, बस खत्म होगी कहानी, बस खत्म होगी कहानी। कमलेश जी आपको आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको सुना देता हूँ। आ गई, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए ब्यूटीफुल चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। समय समाप्त, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 679 की पावर 32? देखो 9 की पावर अगर इवन हो ऑड होगी तो आंसर आएगा 9, 9 की पावर इवन होगी तो आंसर आएगा 1। तो 9 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 1। 7 की पावर 84 है तो 84 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो 42 4 किस से मल्टीप्लाई करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो भाई आंसर आएगा 0। तो 7 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, तो आंसर आएगा 1। 6 की पावर जो मर्जी हो तो आंसर आता है 6। 5 की पावर जो मर्जी हो तो आंसर आता है 5। 5 और 6 11, 12 और 1 13, आंसर आया 13, आंसर आया 3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने सवाल है, आपकी स्क्रीन पर यह रहा बिना किसी देरी के साथ। कहता है पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। 10 वर्ष के बाद अनुपात फिर से 1:3 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया? The age ratio of the son and father is 1 after 10 is the ratio become, अच्छा ठीक है। कहता है अच्छा 13 है ये, ठीक है। कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 1:13 है। 10 वर्ष बाद अनुपात 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ये पुत्र की एज है, सन है, ये उसका फादर है। बीच में 10 साल का गैप है। तो आपने देखा यहाँ और यहाँ 0 डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ और यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ जो है वो कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। तो हम 12 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। तो 2 1 जा 2, 13 2 जा 26। ठीक है, तो 10 साल के बाद 12 एकम 12, ठीक है, 13 दूनी 26 बराबर, ओ सॉरी 12 3 जा 36 आ गया। ठीक है, 12 3 जा 36। ठीक, अब इसमें भी 10 साल का गैप है, इसमें भी 10 साल का गैप है, बराबर। अब 10 का डिफरेंस है, 10 साल का गैप है, तो मतलब 1 साल की वैल्यू 1 रेशो के बराबर है। तो इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 26 साल, और पुत्र की है 2 साल। बस खत्म हो गया। ठीक है, 2 साल पुत्र की आयु है और 26 साल जो है वो पिता की आयु है। खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता 1 वर्ष पहले हनी और पीयूष की उम्र का अनुपात 2:3 था। कितना? 1 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान आयु के 1 वर्ष पहले। ये प्रेजेंट एज है, इसमें 1 वर्ष का फर्क है। 1 वर्ष पहले 2:3 अनुमान था। अब से 5 वर्ष बाद, कहता है 5 वर्ष बाद 5 years hence ये अनुपात 4:5 हो गया। तो कहता है पीयूष की उम्र कितनी है? ठीक है, तो चलिए, कहता है इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? कहता है 3 का डिफरेंस है। कहता है इसमें और इसमें, कहता है 2 का डिफरेंस। तो ये बराबर नहीं है डिफरेंस। हम क्या करेंगे, इसमें 1 का डिफरेंस लिया, इसमें जो है वो 1 का डिफरेंस लिया, यहां तो बराबर हो गए। अच्छा 2 का ही है, सॉरी 2 का ही डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है। कहता है 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 5 और 1 6। 2 की वैल्यू जो है वो 6 साल है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 साल। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6, 1 साल के बाद ये 7 years का हो जाएगा। 3 3 जा 9, 1 साल के बाद ये 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो आ गई 7:10। तो पीयूष की उम्र कितनी है? 10 साल। ठीक है, तो कितनी उम्र है? 10 साल की इनकी उम्र है। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 वर्ष पहले मां की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। यानी कि प्रेजेंट एज से 10 वर्ष पहले, इतने उम्र से 10 वर्ष पहले मां की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। यानी कि ये बेटा अगर 1 साल का है तो मां उसकी 3 साल की होगी, ऐसे मान लो। 10 वर्ष बाद मां की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाए। यहाँ 10 साल पहले, अब 10 वर्ष के बाद उसकी मां की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो 1:2 इतनी हो जाती है।
उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु निकालने। तो पहले हम गैप देखेंगे, 0 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो हम इसका डिफरेंस, यहाँ पर कितना 2 का गैप, यहाँ पर 1 का गैप, तो हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, तो 1 और 3, बीच में 10 साल यहाँ 10 साल यहाँ, और बीच में वर्तमान आयु 10 ईयर्स 10 ईयर्स, और ये 10 साल के बाद की आयु 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसमें भी 1 का गैप, इसमें भी 1 का गैप। 1 की उम्र कितनी है 20 साल, तो कहता है इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 जा 20 और 23 जा 60, 60 साल। तो भाई 10 साल के बाद ये 30 साल की हो जाएगी और ये 70 साल की हो जाएगी। तो मम्मी की उम्र कितनी है, ठीक है, मम्मी की उम्र 70 साल है और बेटे की उम्र 30 साल है। खत्म हो कहानी। डन डना डन डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया विवेक शर्मा। डिलीट मैसेज करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेनी है, और टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं यार, टेंशन मत लो, डोंट वरी। चलिए ठीक है, तो चलिए कहता है अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक किताब बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है, ये हमने बताना है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, यानी कि कहता है a shopkeeper earns a profit on the 12% of the selling book of it, 10% discount on the printed price, the ratio of the cost price and the printed price of the book is। कहता है हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, यानी कि लागत मूल्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपये होगा, हमने बेचा कितने में 12% प्रॉफिट में, यानी कि हमने बेचा कितने में होगा, आप लगा लो 100 रुपये का कॉस्ट और 12 रुपये की बचत, तो हम लगा लो कि 12% हैं 100 के, बस। तो हमें पता चल जाएगा कि ये 112 ही आंसर आएगा। तो हमने मान लिया कि प्राइस एमआरपी कितना था उस पे, कहता एमआरपी से 10% तो डिस्काउंट ही किया, तो हम उसको एमआरपी को एक्स मान लेते हैं। तो कहता है अब हमारे पास 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 90% जो है एमआरपी का, यानी कि एक्स का कितना है 112 मान लो ऐसा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 112 डिवाइडेड बाय 90/100, परसेंटेज को हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आएगा 112 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो 100 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 112 को हमने इससे किया, तो भाई 0 से 0 कैंसिल, तो 112 को 10 से किया तो आएगा 1120 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो हमारी रेशो क्या होगी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू कितनी है, हम बताइए 90% है भाई, तो हमें जो हमारी रेशो है 100 रेशो 1120/9, तो हमने क्या करना है 9 की मल्टीप्लाई 100 से करी, तो ये हो गया 900 डिवाइड, ये रेशो आ गया 1120। तो इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। रेशो को सॉल्व कर लो, फैक्टराइज कर लो इसको, ठीक है, 900 रेशो 1120 इसका राइट आंसर है। बस चलिए, कहता है बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल फॉर 2850 शॉपकीपर गेन्स 14%। कहता है
एक, ठीक है, एक साइकिल को बेचते हुए दुकानदार 2850 पे बेचता है और दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस ढूंढना है हमने, ठीक है। तो हमें कॉस्ट नहीं पता कि कॉस्ट कितनी आई होगी, कॉस्ट प्राइस हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि x से हमने 14% ज़्यादा बेचा, ठीक है, 14% किसका? x का, तो वो हमें कितना आया? 2850, ठीक है। तो x प्लस 14x बटा 100 इज इक्वल टू 2850। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो हम x प्लस, देखो हमने इसको इससे डिवाइड किया, हमारी वैल्यू 0.14x इज इक्वल टू 2850, ठीक, अभी तक ठीक। तो हमने क्या किया? x और x को मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया, कितना आ गया? 1.14x, यानी कि x और x प्लस कर दिए तो 1.14x आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2850, ठीक है। तो 2850 है तो x इज इक्वल टू 2850 डिवाइडेड बाय 114/100, ठीक है। ये वैल्यू इधर ट्रांसफर हो गई तो जो आएगा आपका क्या है? CP आएगा, कितना रुपीस, जितना भी आपका CP आए। कैलकुलेटर है किसी के पास? फटाफट से करके देखो। तो आप सीधा 1.14 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जो है आपके सामने क्या आएगी? 2850 से जैसे हम करते हैं डिवाइडेड बाय 1.14, कितना आ गया? ये 2500 आ गया जी, 2500 आ गया जी ये, ठीक है। कितना आ गया? 2500। हमें पता चल गया कि 2500 की चीज़ हमने 250 में बेच दी है, बस खत्म होगी बात। अब हम क्या करेंगे? हम कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे जो हमारे पास है। अब हम क्योंकि 2500 का 8% निकालेंगे तो 2500 का 8% कितना होता है? 200 रुपये। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास आएगा कि 2700, कि हम 2700 रुपये में चीज़ें बेचेंगे तो हमें 8% का फ़ायदा होगा। ख़त्म कहानी, बस ख़त्म कहानी, ख़त्म होगी कहानी। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। बी वह वस्तु ए को 10% हानि पर वापस बेचता है। इस लेन देन में नुकसान हुआ, फायदा हुआ कि क्या हुआ, ये आपने हमें बताना है। तो आपको पता है कि ए ने अगर प्रॉफिट में बेचा है 10% के प्रॉफिट में, ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने 110 रुपये में वो चीज बेची होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब सीपी जो बी ने बेचा फिर से उसको बेच दिया, उसने 10% लॉस पे बेची ना। अब उसने क्या किया? उसने खरीदा कितने में था? 110 में। अब उसने 10% लॉस किया। 110 का 10% होता है 11, ठीक है। कितना होता है? 11। तो उसने 110 माइनस 11 किए तो आंसर आए 99। उसने क्या किया? अब होता है ए को कितना प्रॉफिट होगा, तो ए ने 110 में उसको बेचा था और 99 रुपीज़ में फिर से बेच दिया, खरीद लिया सॉरी। अब उसको 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ? कहता है कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ? कहता है 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 रुपये के पीछे मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसिल तो 11% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बस कहता है अनीता स्कोर्ड 120, कहता अनीता के 120 में से 36 नंबर आते हैं। अनीता के कितने नंबर आते हैं? 120 में से 36 अंक आते हैं। उसके बाद उसके 6 अंक बढ़ा दिए जाते हैं। उसके कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? देखो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना आपने? सबसे पहले घबराना नहीं है।
आपने क्या करना है, कहता है पहले उसको इन्होंने 36 नंबर दिए 120 में से, अब उन्होंने 6 अंक और बढ़ा दिए, तो आपने क्या करना है, कहता है उस प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, तो आपने 6 नंबर लेने हैं, 120 में से 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये ठीक है कितना हो गया, सॉरी 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 गलत 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 सॉरी, बड़े कितने हैं, 6 नंबर बड़े, ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत बढ़ा है, 5%, ठीक है भाई ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ही किया मैंने, 6/120, ठीक है, तो 5% की बढ़ोतरी, खत्म होगी बात, यहीं पर तो खत्म होगी, बस आगे बढ़ते हैं। कहता है A इज 20% ऑफ B, तो A जो है कितना है, 20% ऑफ B, B क्या है 30% ऑफ C, C क्या है 66% ऑफ D, तो D की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 66% का क्या होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है, तो 3 इसको क्या किया 3 3 जा 9, तो इसको कितना काट दिया हमने, देखो 2/3 इतना ही होता है, इसको हमने काट दिया, इसको हमने जब काटा तो 3300 हो गया, मोटे मोटे 33 को 2 से किया तो 6600, C की वैल्यू है 6600, अब C जो है 30%, 30% ऑफ 6600, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है, तो 66 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 6 3 जा 18, 6 3 18 और 19, 1980 आ गया इसका, 1980, इसका 6600, इसका 10,000, अब 1980 का 20%, ये 2 0 से ये 1 0 से कैंसिल, 198 मल्टीप्लाई बाय 198 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 8 16 9 9 18 1 19 1 1 2 1 3, 396 राइट आंसर, 396 इसका राइट आंसर है, बस खत्म कहानी है, 396 इसका सही उत्तर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर का साथ, चलिए। कहता था डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ 172 एंड 20% ऑफ 272 इज, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता था डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ 172 एंड 20% ऑफ 272 इज, देखो 172 का 20% माइनस 272 का 20%, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से करेंगे, ये 2 0 से ये सॉरी 172 मल्टीप्लाई बाय 2 किया डिवाइड बाय 10 है, ठीक है, एक ही जीरो कटा है, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 344, तो 10 था नीचे तो 34.4 आ गया, माइनस, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, नीचे 10 बचा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 544, नीचे 10 है तो 5, तो 54.4 माइनस 34.4, 0 0 20, तो 20 आंसर है, 20 आंसर है 20, ठीक है, ठीक है, कितना आंसर है 20 आंसर है 20, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहता है A इज 30% मोर देन B, A जो है वो B से 30% ज्यादा है, B जो है वो 60% कम है C से, तो कहता है A B C से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि A रेशो B कैसे है, कहता है A अगर 100 है ना तो B 130 है, ठीक है, तो ये 0 कैंसिल, तो मतलब 10 रेशो 13 है, यही रेशो है। कहता है B रेशो C कितना है, कहता है अगर B 40 है, ठीक है, B 60% लेस है ना, तो कहता है B अगर 40 है तो C जो है वो 100 है, तो ये कैंसिल 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी कि ये 2 रेशो 5 हो गया,
ठीक है। तो कहता है अगर हमने इसको क्या करना है, हमने इसको बराबर करना है। अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी, हमारी वैल्यू क्या है, कहता 10, कहता 13, कहता 2, कहता 5। ठीक है। कहता हमने क्या करना है, 2 2 5, ये जो है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि हमारी वैल्यू जो है वो ए बी सी की वैल्यू क्या है, इतनी है, सॉरी ए इज़ 30% मोर, ए जो है वो 13% ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू 13 आएगी, इसकी 10 आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, मैं यहाँ करेक्ट करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ करेक्ट करा देता हूँ। ए रेशो बी, ए 130 है और बी जो है वो 100 है, तो ये ज़ीरो कैंसिल, 13 रेशो 10 हो गया। बी और सी कितना रेशो में है, कहता बी अगर 40 है तो सी जो है वो 100 है, तो ये ज़ीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो यार 2 रेशो 5। तो हमने क्या किया, आपके पास वैल्यूज़ कौन सी आई, यहाँ पर क्या कहता है, हमारे पास वैल्यू है कि बी जो है वो बदलाव कर रहा है। बी क्या बदलाव कर रहा है, कहता सर जी हमारे पास बी जो है वो बदलाव कर रहा है। कहता हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कहता हमारी वैल्यूज़ जो है वो इतनी आई हैं, अब हमने इसको बराबर कैसे करना है, क्योंकि पहली वैल्यू है ए की 13, बी की 10, फिर बी की है आपकी 2 और सी की है 5। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आई, हमने मल्टीप्लाई करना है इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, ऊपर की वैल्यू को और नीचे की वैल्यू को हम, क्योंकि ये डबल डबल बार है, हम 13 को भी 2 से करेंगे, 10 को भी 2 से करेंगे और 5 को भी 2 से करेंगे। 13 दूनी कितनी आ गई 26, और फिर उसके बाद 10 दूनी कितनी आ गई 20। ठीक है, फिर हम ये जो 5 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, सॉरी 10 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 5 की जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, लास्ट तो रह गई है, तो कितनी होगी 50। तो 26, 20 और 50, यानी कि 13 दूनी 26, 10 दूनी 20 और 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50। तो कहता है रिक्वायर्ड परसेंटेज के इस प्रश्न के हिसाब से कहता है 25% माइनस 13, ठीक है, डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 में से 13 निकाल दिए तो 12/25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कहता है 25 चौका 100, 12 चौके 48, तो 48% राइट आंसर आएगा। ठीक है, 48% जो है वो ए जो है वो उससे कम है, तो बराबर मात्रा में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, नथिंग एल्स, लाइक टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब आ गया आपका बहुत ही खाने खान सवाल, बहुत बढ़िया तरीके के साथ, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। कहता है ये कैसा सवाल है, कहता बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने। कहता सम जो है आपका, ये सम है, ये एसआई का सवाल है, सब इंस्पेक्टर का सवाल नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। कहता सम जो है वो आपका साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 रुपये 3 साल में 815 रुपये, 4 साल में 855, ये योग है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट जो है 815 हो जाता है 3 साल में, ठीक है, 4 साल में 854 हो जाता है। कहता मेन वैल्यू कितनी थी जिसके इतने बन गए। कहता एसआई अगर 1 साल के लिए लिया जाए ना, 1 ईयर के लिए, तो हम मान लेते हैं कि एसआई 854 में से 815 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इस निकाल लिया हमने, कितना आया 4 में से 5, 3 8 0, तो 39 बना। 1 साल में 39 रुपीज़ कटा। तो हम 3 साल का काउंट करेंगे, एसआई फॉर 3 ईयर्स, 39 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 3 27, 2 कैरी 3 9, तो 117 आ गया। ठीक है, 117, 3 साल के लिए 117। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल कैसे होगा, 815 में से ये जो 815 है माइनस 117 करना है, तो कितना आएगा, ऑप्शन में है 15 में से 7 निकाल दिए तो 8, तो 8 किसके लास्ट में, इसमें, तो 698 राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। बस खत्म 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 भाई खत्म।
ठीक है, चलिए कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर एन अमाउंट 450, कहता 450 को 81 रुपये का इंटरेस्ट बनने में, जो कि 4.5% का हर साल लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आपने क्या करना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, तो आपने टाइम का फॉर्मूला क्या निकालना है, कहता है 100 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है, डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये वर्षों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना, हो जाएगा। कहते रीना ने लोन ले लिया 1200 रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट है उसके पास, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है। कहता है रीना ने कर्ज लिया, उसने साधारण ब्याज के साथ 1200 रुपये दिए, यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज 432 रुपये दिया तो ब्याज की दर क्या थी। तो कैसे फाइंड करना है, कहता ब्याज की दर मतलब R% ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, ठीक है, टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। तो SI कितना है 432, तो 1200 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो रेट इंटू टाइम, R% और टाइम भी बताना है। अच्छा, तो R, उसको भी R ही ले लेते हैं, तो R² हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय R² डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 0 से दिए 2 0 कैंसिल, 12R² इज इक्वल टू 432। ठीक है, 12R² इज इक्वल टू 432, तो R² इज इक्वल टू 432 बटा 12, तो 12 को 36 से काटेंगे तो इतना आता है। तो R² की वैल्यू जो है वो इधर जाके अंडर रूट बन जाएगी, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर से रूट कैंसिल, R की वैल्यू 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये रहा आपका मैथ्स का सेक्शन, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। नए नए सवालों के साथ जुड़ते रहेंगे, हिम्मत नहीं खोनी है, क्योंकि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कभी गुच्छे का आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो जिसने क्वेश्चन देखने हैं तो भाई अब वीडियो को पीछे करके देख लो। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। रात को या कभी भी मिल सकते हैं, थोड़ी देर बाद वीडियो बिल्कुल आ जाएगी। रात को किस चीज़ का सेशन चाहिए, 8 बजे सेशन शुरू होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिमाचल।